चलिए, ये तो बाजार की चाल की बारीकियों पर हमने बात की है, लेकिन अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो 31 मार्च 2022 आपका आखिरी दिन है। आपको पेनल्टी के साथ ये आईटीआर फाइल करना होगा। लेकिन चलिए, इस पर खास बातचीत मैंने की है टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से, उसके अंश सुन लेते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 की आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है, जिसको बिलेटेड रिटर्न्स भी कहा जा रहा है। विलंबित टैक्स रिटर्न आपको फाइल करने हैं, जिसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2022। अगर ये डेडलाइन भी आपसे चूक जाती है तो आपके ऊपर किस तरह से जुर्माना लगेगा, या अगर आप फाइल करने जा रहे हैं ये रिटर्न तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, विस्तार से बात करेंगे। गौरी चड्ढा टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 की बात हो रही है। कितने बिलेटेड रिटर्न्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखिए कविता, बिल्कुल काफी लोग हैं जिन्होंने अभी भी रिटर्न फाइल नहीं की है। आज भी बहुत फोन आ रहे हैं कि हमारी अब रिटर्न फाइल कर दीजिए, और लोगों को आखिरी मिनट पे याद आ रहा है कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतने पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन हाँ, मेरे अनुमान के हिसाब से 5 से 10% लोग अभी भी हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है। बिल्कुल। लेकिन इतनी सारी ड्यू डेट्स देने के बाद भी, एक्सटेंशन के बाद भी 5 से 10% लोग अभी भी हैं जिन्होंने नहीं भरे हैं, ये रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि लास्ट मिनट में आपसे कोई गलती ना हो जाए, किन किन बातों का आपको सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए? जी कविता, देखिए लास्ट मिनट पे डेफिनेटली गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए रिवाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन अब आप जब भर ही लास्ट मिनट पे रहे हैं, जब आपके पास रिवीजन का ऑप्शन नहीं है, तो गलती होने का चांस जो बढ़ता है वो होता है, और आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आप ध्यान रखिए। आप अपना 26AS चेक करें। 26AS में जो टीडीएस कटा है, जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उसके अलाइन करके अपनी रिटर्न को फाइल करें। और साथ ही अब क्योंकि एआईएस आ गया है, तो एआईएस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलती है। सारी जितनी भी आपकी पैन के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी एआईएस में मिलती हैं। तो एआईएस को बेस बना के चलिए। अगर एआईएस में कोई जानकारी गलत है तो वो फीडबैक देके आप उसको करेक्ट कराइए। बट अपना 26AS और एआईएस, इसमें ट्रांजैक्शंस जो आ रही है उनको मिस ना करें। अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी आप रिपोर्ट करना भूल जाते हैं जो आपकी एआईएस में 26AS में आ रही है, जैसे टीडीएस कटा है और आपने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया, तो डेफिनेटली आप नोटिस के लिए रेडी रहिए। आपको नोटिस मिसमैच का आएगा ही आएगा। मुझे ये बताएं कि अब की बार जो आप बिलेटेड रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, वो क्या पेनल्टी के साथ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए 31 दिसंबर जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी, ओरिजिनल ड्यू डेट थी एज पर 139(1), वो थी 31 दिसंबर 2021। तो जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। जो ओरिजिनल डेट हमारी बिलेटेड की होती थी दिसंबर, क्योंकि ओरिजिनल डेट को बढ़ा दिया तो बिलेटेड की रिटर्न को भी बढ़ा दिया, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट को, तो वो 31 मार्च कर दी। तो अब जो 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में जो लोग रिटर्न भर रहे हैं, उनको पेनल्टी 234F की देनी होगी। पेनल्टी किस तरह से लगती है? पेनल्टी ऐसे लगती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 की आपको पेनल्टी देनी है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी है। और अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ही नीचे है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी है। लेकिन पेनल्टी का ना सोचें, रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेज काफी हैं। तो रिटर्न को फाइल कीजिए, चाहे विद पेनल्टी कीजिए, अब और कोई ऑप्शन रहा नहीं है। मुझे ये बताएं कि अब की बार भी अगर ये डेडलाइन मिस हो जाती है, तब कितना भारी पड़ेगा आपके ऊपर? देखिए, जब अगर आप अभी 31 मार्च तक भी अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, तो अब आप वॉलंटरी बेसिस पे अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास, अगर आप लायबल हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है। या आप किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पे आपकी इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में आप फॉल करते हैं जहां पे आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना जरूरी होता है। चलिए, तो यहाँ पर बिलेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर तमाम बारीकियां आप